नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का इकाई 2 घातांक अभ्यास 2A। तो जो है इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। जो है बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जरा देखिए, सबसे पहला अभ्यास 2A में क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है -2/3 और घात 5 का मान है। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 मान दिया हुआ है और जो है इसका जो है इन चारों में से क्या मान होगा ये आपको पता लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है घात और घातांक के बारे में और जो है इसके बारे में कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट अभ्यास शुरू कर रहे हैं। तो जो है क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बेसिक नॉलेज भी देते रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए घात का क्या अर्थ होता है, समझिए जरा। जैसे कि किसी भी चीज का घातांकीय रूप, यानी कि जैसे कि अगर मैं 2 पर ये घात लिख दूं 5, तो ये जो 5 है, ठीक है, ये आपका घात है, ठीक है, और ये जो 2 है ये है आपका आधार। समझ रहे हैं, मतलब ये घात, और ये जो 2 पर घात यानी 2 पर पावर जो 5 है ये इसका पूरा घातांकीय रूप है। ठीक है, देखिए घातांकीय रूप, समझ रहे हैं, यानी इसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी आधार और घात। ठीक है, अब इस पे आप ये बोल सकते हो 2 पर 5 की घात। ठीक है, अब इसका मान जो होगा, जब आप मान इसका निकालेंगे, घात यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे 2। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 यानी हमने 5 बार लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 5 बार है और उसका जो आंसर होगा यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि ये जो 32 आया ये इसका क्या है, मान है। और ये क्या है आपका, ये है आपका गुणन रूप। ठीक है, ये गुणन रूप है, ये घात है और ये आधार है और इसका ये मान है और ये पूरा आपका घातांकीय रूप है। ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, इस तरीके से अब जो है और भी बेसिक चीजें जो होंगी मैं क्वेश्चंस के हिसाब से बताते रहूंगा और आप देखिए और समझते जाइए, धीरे धीरे आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। अब जो है अपना क्वेश्चन हम करते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए -2, देखिए -2/3 घात 5। समझिए जरा, अगर मैं इसे यहाँ पे देखिए -2/3 इसका घात जो है अगर 5 करूं तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, जरा देखिए घात 5। समझिए, तो मैं इसको देखिए माइनस का 2/3 गुणे फिर माइनस का 2/3, ठीक है, फिर से गुणा माइनस का 2/3 और उसके बाद फिर से गुणा माइनस का 2/3। देखिए कितना 1 2 3 4 हो गया। अब फिर से गुणा कर दूं माइनस का 2/3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब समझिए इसको मैंने 5 बार जो है पावर था तो 5 बार मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, एक और चीज समझिए, आपको बहुत अच्छा होगा जो आप समझ जाएंगे। ये देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, अब फिर ये प्लस का गुणा फिर इस माइनस के साथ होगा तो माइनस, और फिर इस माइनस के साथ गुणा होगा माइनस का प्लस, फिर माइनस के साथ माइनस। यहां आप कंफ्यूज होंगे पर मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। जैसे देखिए माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होता है तो वो क्या होता है, प्लस, क्योंकि यहाँ 1 और 2 होगा। लेकिन समझिए माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होगा और फिर से माइनस, फिर से देखिए फिर से माइनस होगा 1 2 3, तब वो माइनस हो जाएगा। और फिर से देखिए माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, यानी 1 2 3 4, तो फिर से ये प्लस होगा। मतलब समझ रहे हैं, जब 2 हो 4 हो, यानी कि जब सम संख्याएं हो पावर माइनस की, तब होगा प्लस। लेकिन जब विषम हो, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये 3 बार माइनस है, तो यहां देखिए 1 2 3 4, अगर 4 ही होता तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस होता, लेकिन माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो इन सब का प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां फिर माइनस से गुणा होगा और वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप समझो। तो मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन सब का माइनस करके मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा और फिर इन सब को देखिए इस तरीके से गुणा कर दूंगा। देखिए ऊपर जो है वो 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, एक और लिख देता हूं और नीचे फिर से मैं लिख दूं। देखिए जब ऐसे हम गुणा करेंगे फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 2 5। ठीक है, अब समझिए यहाँ काटने का दिक्कत नहीं है, फिलहाल जो है उसे लिख देते हैं। माइनस का तो माइनस ही रहेगा। देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी ऊपर में जो है 32 आ गया और नीचे में देखिए क्या आएगा 3 तिया 9 और 9 तिरिक 27 और 27 तिया 81 और 81 गुणे 3, देखिए 81 गुणे 3 कितना होगा 3 एकम 3 और 3 अठे कितना हो गया आपका 24, 243 आया। तो यहाँ पे 243 लिख दिया। तो ये देखिए ये आपका उत्तर है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा कौन सा सही है, तो आपका ये जो उत्तर है उत्तर नंबर 2 -32/243 ये आपका सही उत्तर है। देखिए इस तरीके से आपको करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको लिख सकते हैं अपनी पुस्तिका में, मतलब किताब में अगर आपको लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, दूसरा 3125 3125 का घातीय संकेतन क्या है। अब देखिए घातीय संकेतन इसे भी निकालना आप सीखिए क्या चीज है। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ घातीय संकेतन। जैसे 3125, अब समझिए, अब अगर मैं 3125 का गुणनखंड करूं, गुणनखंड यानी समझ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो वो क्या आएगा। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूं, क्या नाम है 3125 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जरा समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे लास्ट में 5 है तो हम 5 से ट्राई करते हैं डिवाइड, तो 5 छके 30 और यहाँ पे आया 1 और 2 12, अब 5 दूनी 10, अब फिर बचा 2 2 और 5 25 और 5 बचे 25, मतलब 5 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा। अब फिर से हम 5 से भाग देंगे इसमें, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी इसमें 5 से भाग देंगे तो ये हमारा भागफल आएगा। फिर देखिए इसमें से 5 से हम भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा। फिर देखिए आपका 5 पचे 25 और फिर ये 5 एकम 5, यानी अब देखिए इसका गुणनखंड कितना आया। देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, देख रहे हैं कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका घातांकीय संकेतन क्या होगा, 1 2 3 4 5 है तो हम 5 पर 5 ऐसे घात लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3125 का घातीय संकेतन। तो उस हिसाब से आपका जो उत्तर, जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है, वो सही है। समझ रहे हैं, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का घातीय संकेतन लिखते हैं, वो भी ठीक है। चलिए मान लीजिए अगर आपको 100 का बोल दिया जाए तो आप 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, यानी आप 10 पर घात 2, तो ये 100 का घातीय संकेतन है 10 पर घात 2। अब जिसके ऊपर घात 2 होता है उसे हम वर्ग भी कहते हैं, यानी 10 का वर्ग, ये चीज समझिएगा। और अगर मान लीजिए 1000 होता और उसे लिखते हम 10 गुणे 10 गुणे 10, तब समझिए इस बात को, हम उसे इस तरीके से लिखते, 1000 को हम लिखते 10 का ये 10 पर पावर 3, यानी कि ये जो 10 पर पावर 3 है इसे हम क्या कहते, समझिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 पर पावर 3 तो हमारा क्या होगा समझिएगा, इसे हम कहेंगे 10 का घन। समझ रहे हैं, यानी कि एक जो घात 2 है या घात 3 है, इसे हम जो है 2 घात को वर्ग कहेंगे और 3 घात को घन कहेंगे। और ये जो है ये आधार 10 है यहाँ पे, तो 10 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 का घातांकीय संकेतन है। बड़ी बड़ी संख्याओं को हम ज्यादातर इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हमने इसे कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। तो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 2 की घात 7 का मान है। अब देखिए 2 की घात 7, जब यहाँ पे ऐसे लिखा हो 2 की घात 7, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे। देखिए 2 की घात 7 यानी 2 पर, देखिए 2 पर 7 का घात, 2 की घात 7 यानी 7 बार, समझ रहे हैं 7 बार। तो 2 की घात 7 जो होगा वो 2
देखिए गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 7 इतना हो गया। अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा है गुणा कैसे करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 यानी ये 128 आएगा। मतलब एक एक बार करते जाइए गुणा करते जाइए, ठीक है, जहां से भी आपको ये होता। तो यहाँ पे देखिए 128 आया है। अब देखिए 128 जो है वो आपका तीसरे नंबर पर है ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर 3 128 सही है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब यहाँ देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। समझ रहे हैं, मतलब कि एक वर्गाकार क्यारी, अब समझिए वर्गाकार क्यारी क्या होगा भाई। वर्ग बनाइए एक, मान लीजिए ये आपका वर्गाकार क्यारी है, ठीक है। देखिए मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है पर आप समझिए। अब वर्गाकार वर्ग जो होता है, यानी सपोज करिए ABCD ये एक वर्गाकार क्यारी है और इसकी भुजा 5 मीटर है, यानी कि ये जो AD भुजा है ये यहां से यहां तक यहां तक यहां तक चारों भुजाएं जो है वो कितनी है, वो 5 मीटर हैं। चारों भुजाएं आपकी कितनी है, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, 5 मीटर, और ये भी आपका 5 मीटर। अब देखिए ये 5 मीटर का वर्गाकार क्यारी है, वो क्या बोल रहा है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। ये नहीं कह रहा कि इसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, नहीं, क्षेत्रफल को घातीय संकेतन। अब समझिए, आप बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का वर्ग यानी कि भुजा गुणे भुजा, ठीक है। अब भुजा गुणे भुजा, समझिए भुजा गुणे भुजा, तो भुजा कितना है, देखिए भुजा 5 मीटर है, 5 मीटर गुणे 5 मीटर, ठीक है। अब समझिए, अब आप सोच रहे होंगे 5 गुणे 5 तो ठीक है, सर ने मीटर भी लिख दिया, तो भाई अपना अपना स्टाइल है, समझो। तो यहां देखिए 5 गुणे 5 को मैं 5 पर घात 2 लिख दूंगा और मीटर पे भी घात 2 लगा दूंगा। तो समझिए जब मीटर, अब ये समझिए कि अगर मैं यहाँ पे मीटर गुणे मीटर तो लिख दूंगा मीटर का वर्ग। तो इसे मीटर का वर्ग को मैं लिखूंगा इस तरीके से, क्या, वर्ग मीटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो उत्तर लिख देते हैं लेकिन इस यूनिट को नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसलिए गलत होता है। तो 5 पर घात 2 और यहां पर आप लिख दीजिएगा वर्ग मीटर। तब इस तरीके से जो है ये आपका उत्तर एकदम सही होगा, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। देखिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर, जो कि इस अभ्यास के अंतिम 2 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सरल कीजिए। 2 प्रश्न यहाँ दिया हुआ है जो बहुत सिंपल है। पहला दिया है 2 की घात 4 और 3 की घात 2, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 4 और गुणे 3 की घात 2 क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 की घात 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से गुणा होगा हमारा 3 की घात 2 यानी 3 गुणे 3, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी हमारा जो है इसका गुणा जो हम करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, थोड़ा हल्का चलता है, बदमाश हो गया है, ठीक है। तो ये 16 लिख दिया और गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9। अच्छा 16 का पहाड़ा आता है आप लोग को, हमको तो आता नहीं होगा, अच्छा चलो जाने दो। 16 9 कितना होता है, देखिए 144, ठीक है।
तो 144 हमारा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो है ये प्रश्न जो है वो क्या है, जरा समझिए। यहाँ भी वही चीज है, देखिए ये जो है आपका -2 इसका घात 3 गुणे, यहाँ पे देखिए -10 और इसका घात भी है 3। एक और बात है, जब मैंने आपको कहा था कि जब माइनस में हो और ऊपर का जो घात है वो विषम संख्या है, तब हम क्या करेंगे जरा देखिएगा। यहाँ -2 गुणे -2 गुणे -2 3 बार लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे गुणा, यहाँ पे देखिए -10 गुणे -10 गुणे -10। ठीक है, 3 बार यहाँ भी लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, और फिर प्लस का फिर से गुणा माइनस में, तो वो माइनस आएगा। और 2 देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा 8, और फिर गुणे, फिर देखिए माइनस गुणे माइनस, यहाँ भी 1 2 3 बार है, 3 विषम संख्या होती है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। और 10 गुणे 10 100, और 100 का गुणा 10 में, देखिए 10 गुणे 10, 10 दहा में 100, और 100 दहा में हो जाएगा आपका 1000। अब यहाँ पे देखिए आपका -8 और -1000 का उत्तर देखिए, फिर यहाँ माइनस का गुणा माइनस के साथ हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस, और 8 एकम हो जाएगा आपका 8, और 3 जीरो यहाँ लगा दीजिए तो ये बन जाएगा 8000। तो इस तरीके से आपका ये भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो आपके 5वें का पूरा हो गया। आगे देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। अब देखिए आधार 5 पर जो बोला है वही, अब सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है 15625, और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए निकालते हैं। ये आपका 15625 है। अब यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो क्या हो रहा है देखिए। अब 5 का आधार बोला है तो भाग भी 5 से ही दीजिए। ठीक है, वो भी चालाक है तो आप भी चालाक हैं। ठीक है, अब देखिए 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया 15 हो गया। अब 5 एक कम 5 बचा 1, यहाँ 1 बचा, और 2 1 2 मिलके 12 होता है, और 5 दूनी 10, फिर बचा यहाँ पे 2, और 2 और 5 मिलके 25 हो गया। तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यानी अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आया तो क्या करिए 5 से इसमें भाग दीजिए, तो जो उत्तर आएगा यहाँ लिख दीजिए। अब फिर जो आया उसको फिर से आपको 5 से भाग देना है। ठीक है, तो फिर देखिए 5 छके 30 बचा 1 और 2 12। ठीक है, अब 5 दूनी 10 5 बचे 25। ठीक है, इस तरीके से फिर देखिए 5 एक कम 5 5 एक कम 5 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, और फिर देखिए 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। ठीक, और 5 बचे 25, और फिर 5 एक कम 5। यहाँ देखिए कितनी बार आए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखा, पता चला ज्यादा लिखा जाए। अब 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 3 6, देख के बताइए गलत होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, क्या होता है कभी कभी ना गलत हो जाता है। ठीक है, हम करना नहीं चाहते पर हो जाता है, क्या करें, बड़ा टेंशन है जिंदगी में। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 पर घाते 6, यही आपका देखिए क्या हो गया। इसको क्या किया हमने, आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त किया। तो आधार यहाँ 5 है और घात है 6, तो ये आपका घातीय संकेतन हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान था, बहुत आसान था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब कर सकते हैं। मैथ्स आपके लिए आसान है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मेहनत करिए, सब बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे आंसर, सारे उत्तर आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।